मोदी साहब जब तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो अपनी शुरुआती तौर पर प्लान्स रिवील किए और अपनी जो स्ट्रेटजीज जाहिर की, उसके अंदर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक सेंट्रल पिलर की हैसियत रख रही थी और उनका जो प्राइमरी फोकस नज़र आ रहा था वो अपने ही रीजन के अंदर नज़र आ रहा था। और इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुल्क उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, जहां पर वो सबसे ज़्यादा तवज्जो देने का इरादा रख रहे थे, वो बांग्लादेश था। मोदी के तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही विद इन वीक्स हमने देखा कि बड़े इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल मुआहिदात बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान साइन हुए। उसमें रेलवे कनेक्टिविटी भी था, उसमें डिफेंस के एग्रीमेंट्स भी थे। तो बांग्लादेश असल में मोदी साहब के फ्यूचर के डिज़ाइंस के हवाले से एक अहम मुल्क की हैसियत रख रहा था। फर्स्ट पोस्ट इंडियन न्यूज आउटलेट है, इसमें मोदी साहब कहता है कि बांग्लादेश लाइज एट कन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विजन सागर एंड। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी के हवाले से भी इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि उनके इंडो पैसिफिक विजन और बांग्लादेश का इंडो पैसिफिक विजन एक जैसा है। अब दुनिया तो ये जानती है कि इंडिया का जो इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से विजन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर उनकी डोमिनेंस रहे। तो वो कहना ये चाह रहे थे दुनिया को और ख़ास तौर पर चाइना को कि अब बांग्लादेश उनका सपोर्टर है और जो वो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्ट्रेटजीज बनाएंगे, बांग्लादेश उसमें इनका समर्थन करेगा। तो जून तक ये हालात थे, लेकिन आज जब हम अगस्त में बैठे हुए हैं, अगस्त का भी पहला हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ, तो सूरत हाल ये है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स ढाका छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये मैं आपको आज बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ। इंडियन डिप्लोमेट्स ढाका छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये काबुल मूवमेंट, अगेन वही सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है। काबुल में भी ऐसा ही हुआ था, जब काबुल पे अफगान तालिबान आ गए थे, अशरफ गनी की पपेट रिजीम कोलैप्स हुई थी, तो इंडियन डिप्लोमेट्स भाग गए थे वहां से। ढाका में भी यही हो रहा है। इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, स्पेशल फ्लाइट्स चल रही हैं, एयर इंडिया स्पेशल फ्लाइट्स चला रहा है और उन स्पेशल फ्लाइट्स के अंदर इंडिया ने अपना जो सफारती अमला है, जो उनके काउंसलेट के अंदर लोग रहते हैं, उनको वापस भेजना उन्होंने शुरू कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया रिकॉल्स नॉन एसेंशियल स्टाफ फ्रॉम बांग्लादेश हाई कमीशन काउंसलेट्स। इंडिया प्लान्स टू होस्ट आउटस्टेड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। इन्होंने लिखा है कि नॉन एसेंशियल स्टाफ, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि काफ़ी सीनियर जो लोग हैं इनके हाई कमीशन के अंदर और काउंसलेट्स के अंदर, वो भी जा चुके हैं। स्पेशल फ्लाइट्स चल रही हैं एज आई सेड। इंडियन एक्सप्रेस ही रिपोर्ट कर रहा है कि एयर इंडिया इंडिगो ऑपरेट स्पेशल फ्लाइट्स टू ढाका amid the turmoil in Bangladesh. Air India and Indigo operated special flights to Dhaka, bringing more than 400 people. A special Air India flight brought as many as 205 people, including 6 infants from Dhaka to न्यू दिल्ली। ये जो स्पेशल फ्लाइट्स चल रही हैं, इसमें बड़ी तादाद में इंडिया के काउंसलेट्स और हाई कमीशन के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी असल में जा रहे हैं। ये उनकी फैमिलीज को इवैक्यूएट करने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। तो टोटल धपड़धूस यहाँ पर मामला हो गया है। अच्छा, पिछले कई दिनों से लेकर मैं आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम ये खबर बताता रहा हूँ कि आखिरी दिन पे क्या हुआ था। और पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कि शेख हसीना साहिबा ने 2 स्ट्रेटजीज बनाई थी। एक पावर में रहने के लिए वो प्लान बना रही थी कि कैसे रहूं, दूसरा भागने का भी उनका प्लान रेडी था। इस खबर को आज बीबीसी ने कंफर्म किया है। ये जो मैंने यहाँ पर शेयर की, इसको बीबीसी ने आज कंफर्म किया है। भी थोड़ी देर में रेफरेंस आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ नई चीजें आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था उस रोज, जिस रोज ये भागी थी, उस रोज क्या हुआ था। शेख हसीना साहिबा जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और उनके जो मिलिट्री के सीनियर जनरल्स हैं उनके बारे में आपको बताया था कि ये शेख हसीना ने अपॉइंट किए थे और ये शेख हसीना के ही लॉयलिस्ट हैं। ये जो रिजीम चेंज हुई है ना, ये बांग्लादेश की मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं, जो नौजवान ऑफिसर्स और सिपाही, लड़ने वाले जो सिपाही होते हैं, उन्होंने एक तरह से बगावत की थी। उन्होंने जनरल्स को कह दिया था कि हम अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाएंगे। तो इस वजह से असल में ये धड़न तख्ता पॉसिबल हुआ है, वरना शेख हसीना कहीं नहीं जा रही थी। अगर फौज अड़ जाती तो सिविल वॉर किसी सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो जाती, फौज और लोग आपस में लड़ रहे होते। और बहुत सारे मिलिट्री के अंदर लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते भी थे कि ऐसा हो, दैट्स फाइन, किसी भी हाल में शेख हसीना साहिबा को बचाना चाहिए। तो ये भी रिपोर्ट्स आज बीबीसी ने कंफर्म की है कि सीनियर जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे वो इनके साथ मिले हुए थे और उन्होंने ऑर्डर्स भी जारी किए थे, लेकिन नीचे के लेवल के जो ऑफिसर्स और जवान थे उन्होंने ये ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद होता यह है कि इनको आखिरी मोमेंट पे कहा गया, सिर्फ 45 मिनट पहले रेजिग्नेशन देने से और वहां से भागने से 45 मिनट पहले इनको कहा गया
कि आप जाइए यहाँ से, अब आपका यहाँ पर प्रोटेक्ट करना आपको हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा। तो उसके बाद भी ये जब नहीं जा रही थी तो इनके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनको कांटेक्ट किया गया था जनरल्स की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की इनकी गवर्नमेंट को बचाने की, लेकिन हम नहीं बचा पाए। लोग इनकी ऑफिशियल रेजिडेंस की तरफ आ रहे हैं, ये अगर नहीं जाएंगी यहाँ से तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो हड़बड़ाहट में इन्होंने उसी दिन, मतलब ये मंडे वाले दिन ही इंडिया को कॉल की थी कि मैं आ रही हूं। पहले इंडिया को भी नहीं पता था, इंडिया समझ रहा था कि ये कंट्रोल कर लेंगी। ये असेसमेंट थी इंडिया के अंदर, ढाका में ये असेसमेंट थी कि ये कंट्रोल कर लेंगी। आपको याद होगा ये सेकंड वेव थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, ये सेकंड वेव थी। फर्स्ट वेव वो थी जो कि चंद रोज पहले हुई थी, जिसके अंदर ब्रूटल क्रैकडाउन इन्होंने स्टूडेंट्स के खिलाफ शुरू किया था, वो फर्स्ट वेव थी। ये सेकंड वाली वेव ये थी जिसमें इनका धड़न तख्ता हुआ है। तो न्यू दिल्ली को लग रहा था कि ये फर्स्ट वेव की तरह ओवरकम कर लेंगी सिचुएशन को, लेकिन उसी रोज मंडे की मॉर्निंग को इन्होंने कॉल की न्यू दिल्ली और कहा कि मैं आ रही हूँ, मेरे हिफाजत का और रहने पीने का बंदोबस्त करिए वहां पर। 10:30 बजे जो इंटरनेट बंद हुआ था बांग्लादेश में, जिस रोज ये गई थी वहां इंडिया, तो 10:30 बजे इंटरनेट बंद हुआ था। आपको याद होगा वो इंटरनेट इसलिए बंद हुआ था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंद करवाया था ताकि इनकी मूवमेंट, इनके बांग्लादेश से जाने की खबरें शेयर ना हो पाए, ताकि लोग इनका पीछा ना करें। ऐसा ना हो कि रास्ते में ही इनको दबरदूस कर दें लोग। तो 10:30 बजे इंटरनेट बंद कर दी गई थी। जो ही इनका जहाज बांग्लादेश के बॉर्डर से बाहर निकला तो फिर कुछ ही घंटे के बाद इंटरनेट खोल दिया गया था। बैकग्राउंड में ये सारा कुछ चल रहा था। अब इन चीजों का रेफरेंस आपके साथ शेयर करता हूं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि शेख हसीनाज फाइनल आवर्स एज अ हेटेड ऑटोक्रेट, और इसमें वो कहते हैं कि BBC Bangla has learned from officials that Sheikh Hasina wanted to keep two options open. While there were preparations for her to leave the country, she wanted to stay in power until the last moment by force. तो देखिए ये वही डिटेल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर शेयर की हैं, तो ये उसके साथ मैच कर रही है। हमारे भी थोड़े बहुत कबूतर फिरते रहते हैं ना गोना भवन के आसपास, तो हमें भी थोड़ा बहुत पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। और उसके बाद वो कहते हैं मिलिट्री लीडर्स, ये जनरल्स की बात हो रही है, मिलिट्री लीडर्स डिड नॉट एग्री ऑन संडे, ऑर्डिनरी पीपल एंड प्रोटेस्टर्स मिंगल्ड विद फील्ड लेवल सोल्जर्स एंड आर्मी ऑफिसर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आफ्टर रिव्यूइंग द सिचुएशन, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स रियलाइज्ड थिंग्स वर आउट ऑफ कंट्रोल। Individually, the military top brass at the meeting told the Prime Minister that soldiers could not shoot at civilians, but they could provide security backup to police, sources told the BBC. Senior police chiefs also complained they were running out of ammunition. It later emerged. तो देखें ये हुआ है वहाँ पर, इस वजह से ये जो रिजीम चेंज है मुमकिन हो पाई है। पूरा प्लान था, कुछ भी हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, फौज और लोग लड़ पड़े आपस में, लेकिन कुर्सी से नहीं उतरना। लेकिन फिर जब पता चला नीचे वो तो फौजी ही नहीं लड़ रहे, फौजी कह रहे हैं किसको मारे भाई इनकी प्रोटेक्शन के लिए तो ओथ लेते हैं कि इनकी प्रोटेक्शन करेंगे, अब खुद इनको ही अगर हम लोगों को मारना शुरू कर दें तो हमारा तो ओथ काम का नहीं है। ये बाकायदा वहां पर एक तरह से शट अप कॉल गई ऊपर की लेवल पर कि लोगों को नहीं मारेंगे, फौज की तरफ से गई है। उसके बाद इन्होंने देखा कि अब बचाने वाला कोई ऑप्शन यहाँ पर रहा नहीं है, तो फिर ये दिल्ली भाग गई है। और आखिर में इसी हवाले से एक बहुत बड़ी और अपडेट आपके साथ शेयर कर दूं कि इंडियंस जब ये महसूस कर रहे थे ना कि पहली वेव की तरह स्टूडेंट प्रोटेस्ट की सेकंड वेव को भी ये क्रश करने में कामयाब हो जाएंगी, तो अमेरिकन ने इनको बोला था कि आप गलत असेसमेंट कर रहे हैं, ये जा रही हैं। अमेरिकन ने एक रोज पहले ही इनको बता दिया था कि हमारे हिसाब से हम जो एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, ये जा रही हैं वहां से, इनका धड़न तख्ता हो गया है, अब इनके गवर्नमेंट को कोई नहीं बचा सकता। तो एक रोज पहले अमेरिकन ने इंडियंस को बताया था, और नेक्स्ट मॉर्निंग वाकई ऐसा हुआ। शेख हसीना साहिबा ने खुद इनको फोन करके कहा कि मैं आ रही हूँ और मेरे रहने का और किसी सेफ कंट्री के अंदर असाइलम का बंदोबस्त करके दें मुझे।